रोग इससे दूर हो जाता है। प्रत्येक को करना चाहिए, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाता है, पाचन शक्ति अच्छे हो जाते हैं। चलिए रुक जाएंगे, ये हमारे योग दिवस प्रेरणा स्वरूप है हम सबों के लिए। अब यह जो प्राणायाम है जिसको हम टूटी को कंठ से सटाकर अंदर श्वासों को रोकते हैं। जितनी देर में श्वासों को रोकेंगे उतना ही शरीर में अपनी शीतलता आएगी, ठंडक आएगा और वातावरण के 45 डिग्री 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर को भी हमारे शरीर में सहने की क्षमता आ जाएगी। धीरे धीरे वापस। तो इस शरीर को शीतलता प्राप्त करने के लिए पुनः एक बार कंठ से उठाते हुए नासिका से श्वास बाहर, पुनः एक बार और करिए। धीरे धीरे वापस और श्वास को नासिका से बाहर। तो जितनी देर हम रोकेंगे उतनी शरीर में शीतलता आएगी। जिन्हें ज्यादा भूख लगता है वो भूख में भी कमी आएगी और शरीर में जो पानी की आवश्यकता है उस जल की आवश्यकता में भी कमी आएगी। हम क्या करेंगे श्वास को लेते हुए। दोनों हथेलियों को नीचे अपने पैरों के पास जो हमारे पैर के तालू है, 1 सेकेंड एक स्ट्रोक लगाते हैं। आप सभी समझते जाएं और करते जाएं। ये ध्यान रखना है कि हमारी नासिका से श्वास बाहर निकले, जिससे आपको आवाज समझ में आ रहा होगा, और ये पेट उस अंतराल में अंदर जाता है। हम टीवी में देखते हैं, वो सिखाते तो जरूर है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं उसको बताने वाला वो टीवी नहीं रहता। तो हम प्रत्यक्ष रूप में जब करते हैं तब हमें एक अच्छी गति मिलती है। कहते हैं देखा देखी करे जाओ चीजें का आया बाड़े रोड। यदि हम गलत करेंगे उसका शरीर पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो पेट के धक्के से अंदर करते हैं, श्वास नासिका से बाहर निकलती है। एक सेकेंड एक स्ट्रोक, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में 60 बार। और जिन्हें बीपी की समस्या है, जिन्हें हृदय रोग है, वो 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगा। जो अपने आप को पूरे स्वस्थ समझते हैं वो 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस आराम आराम से। कमर के लिए, श्वास के लिए हथेलियां ऊर्ध्वमुखी रहेंगी। धीरे धीरे वापस आराम आराम से। तो ये कमर को, तो इस पवन वृत्तासन से वो इस प्रकृति में मुक्त हो जाता है। श्वास को बाहर ही रोक करके रखते हैं। धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार और श्वासों को छोड़ते हुए घुटनों को अपने टूटी से सटाते हैं। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक करके रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। ये पेट के रोगों के लिए हमारा बहुत ही अच्छा आसन है। आगे हम सभी पेट के बल लेट करने वाले आसन करेंगे। सभी अब पेट के बल लेट लेंगे।
दोनों पैरों का विशेष दूरी, धीरे धीरे सामान्य स्थिति। पुनः एक बार और दाहिने हाथ को बाएं कंधे और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रख करके बिल्कुल सीधा धीरे धीरे वापस। ये हमारे बैठ के करने वाले आसन। कुछ आसन हमारे पेट के लिए भी है, जिसे हम शशक आसन किए, ये पेट के रोगों के लिए। आगे पुनः सटा लें दूसरे को, दोनों पैरों को फिर धीरे धीरे खोल लेंगे। चलिए आगे दोनों पैरों को मोड़ते हैं। अगला आसन है भद्रासन। दोनों पैरों को पंजों को आपस में मिला लें, एड़ियों को नितंबों से सटाने का प्रयास। दोनों हथेलियों को लॉक करके उसे अगल बगल रखते हैं। और जब ये हमारी घुटने जब जमीन को छू ले तो आप समझिए कि हमारा नितंब सभी लचीले होते हैं, और जैसे जैसे ये लचीला होगा की स्थिति सबों में हमें पूर्ण सहयोग करता है। चलिए धीरे धीरे फैला लें सामने। गोधूली बेला में हम करते हैं, लेकिन यही एक आसन ऐसा है जिसको हम लोग खाने के बाद करते हैं। खाली पेट में सारे पाचन शक्ति मजबूत होते हैं, हमारी पिंडलियों पे दबाव पड़ता है और उस दबाव से हमारे पाचन शक्ति मजबूत होते हैं। धीरे धीरे उठ जाएंगे ऐसे। दाहिने हाथ के लिए दाहिने कमर पे, अंगूठा सामने, बाएं हाथ के हथेली को बाएं पास, और सामान्य से श्वास को लेते हुए पीछे, धीरे धीरे वापस। जिन्हें चक्कर आता हो वो इसको नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी। इसको आप दर्शक बनकर के देखेंगे, आपको लगेगा कि हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो इस सामर्थ्य को ना समझ में आए तो इसको आप देखने पर धीरे धीरे वापस। उसके बाद पुनः बाएं हाथ को इसी तरह पीछे ले जाएंगे और अपने पैरों के पंजों में हथेलियों को वापस से मिला लें। श्वास को लेते हुए कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजों को क्षणों के लिए श्वास को लेकर के रुकते हैं। स्वभाव वाले कैसे बन सकते हैं? फिर श्वास को छोड़ते हुए सामने अपने टूडी को अपने भूमि से स्पर्श कराते हैं। श्वास को छोड़ करके श्वास को बाहर ही रोक करके रखते हैं। शशक आसन, खरगोश की तरह शांत स्वभाव वाले बनने। हमारा इसको करने से हमारे जितने भी क्रोध हैं वो अपने आप स्वतः विसर्जित हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस। दो बार अभ्यास जरूर करना चाहिए, एक तो रिहर्सल और दूसरा उसकी पूर्णता। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक करके रखें।